हेलो एवरीवन, दिस इज ट्रेडर स्कॉट और मैं टीटी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज कल ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है। एक कोई बड़े ऑप्शन सेलर है जो पर्टिकुलर कुछ फीस लेके चैरिटी के नाम पे आपको एक प्री रिकॉर्डेड सेशन आपको दे रहे हैं। उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज वो उनकी बता रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फीस आप मुझे दीजिए और मैं उसकी चैरिटी करूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमने सोचा कि चलो क्यों ना एक वीडियो बना जाए कि जिसमें वो जो ऑप्शन सेलर है, पर्टिकुलर जो बड़े ऑप्शन सेलर जिसको आप सभी जानते हो, उनकी स्ट्रैटेजीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे शेयर करें। और आपको जो भी चैरिटी करना है आप डायरेक्ट पीएमओ फंड में कीजिए, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ठीक है, तो इसमें हमने ये डिसीजन इसके लिया कि वो बड़े ऑप्शन सेलर ये भी कर सकते थे कि आप पीएमओ फंड में कुछ अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिए, हमें उसकी रिसिप्ट भेजिए और हम आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन भेजेंगे अगर उनको सच में चैरिटी करना है तो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आपसे फीस ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं चैरिटी करूँगा। तो डोंट नो वो चैरिटी कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, हमको उसमें पढ़ना नहीं है। तो एनीवेज दोस्तों, तो आपको सिर्फ करना यही है, जो पर्टिकुलर फीस लेके वो पढ़ाने वाले हैं वही सेम चीज़ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और आपको आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको पीएम फंड में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। वो आपकी मर्जी है, आप 10 रुपीज़ कीजिए, 50 रुपीज़ कीजिए, 100 रुपीज़ कीजिए, 1000 रुपीज़ कीजिए, 10,000 कीजिए, आपके हिसाब से आपको करना है। देखिए दोस्तों, इस समय हमारे देश को हमारी बहुत ज़रूरत है, तो हम हमारी तरफ से जैसे भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम जो ये सेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं और इसका आप सभी लाभ उठाएं और अपने अपने हिसाब से पीएम फंड को कुछ अमाउंट डोनेट कीजिए। वो 100 रुपीज़ हो या फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जो पेड वेबिनार में वो बड़े ऑप्शन सेलर सिखाते हैं वो स्ट्रैटेजी सीखते हैं कि वो क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहली जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों वो है शॉर्ट स्ट्रैडल। तो शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या है? शॉर्ट स्ट्रैडल कंसिस्ट ऑफ 1 शॉर्ट कॉल एंड 1 शॉर्ट पुट। तो इसमें क्या है दोस्तों कि आपको जो एट द मनी प्राइस है, फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी का इंडेक्स लेते हैं तो अभी चल रहा है 9850। तो आप क्या करोगे, एक तो 9800 का या फिर 9900 का कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करोगे। ठीक है, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर प्रीमियम आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल का। शॉर्ट स्ट्रैडल इज एस्टेब्लिश फॉर नेट क्रेडिट एंड प्रॉफिट्स इफ द अंडरलाइंग स्टॉक ट्रेड्स इन नैरो रेंज बिटवीन द ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मई मंथ की मंथली कॉल और पुट शॉर्ट करते हो 9800 की, अगर आप टोटल प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो 400 पॉइंट्स का, तो आपका जो ब्रेक इवन रहेगा वो मैक्सिमम साइड पे रहेगा, जो हायर साइड पे रहेगा 10,200। जहाँ तक आप सेफ रहोगे वहाँ तक आपको लॉस नहीं होगा। और नीचे अगर जाओगे तो 9800 माइनस 400 दैट इज 9400, तो 9400 जो है आपका लोअर साइड पे ब्रेक इवन रहेगा, यानी 9400 तक आप सेफ हो और अपर साइड में 10,200 तक आप सेफ हो। तो यही इसको बोलना है। तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट पोटेंशियल इज लिमिटेड टू टोटल प्रीमियम्स रिसीव्ड लेस कमीशंस। तो सीधी बात है दोस्तों कि 400 पॉइंट्स का हम प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं तो हमको ऑलमोस्ट 30,000 का प्रीमियम मिलेगा। तो उसका आपके ब्रोकर का कमीशन काट लीजिए, उतना आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है कि पोटेंशियल लॉस इज अनलिमिटेड इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस एंड सब्सटेंशियल इफ द स्टॉक प्राइस फॉल्स। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है दोस्तों कि 10,200 के ऊपर जाएगा तो अनलिमिटेड लॉस है, 9,400 के नीचे जाएगा तो अनलिमिटेड लॉस है। तो ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। इसको थोड़ा हम डायग्राम के थ्रू देखने का ट्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। इसमें हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस कंसिडर किया है। आप जो शॉर्ट स्ट्रैडल है स्टॉक पे भी कर सकते हो, इंडेक्स पे भी कर सकते हो। सिर्फ यही है कि आपको लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी, स्प्रेड देखना पड़ेगा। अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो आप स्टॉक पे भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉक को हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इट्स रिस्की।
तो देखिए अभी जो एग्जांपल है हाइपोथेटिकल है, तो ये समझने के लिए इजी पड़ेगा, इसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए पहले इसमें लिखा है कि शॉर्ट 100 कॉल एट 3 रुपीज़ 30 पैसे। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई स्टॉक है, अगर 100 को ट्रेड हो रहा है तो आप 100 की कॉल 3 रुपीज़ को सेल कर दीजिए, 3.30 रुपीज़ को। ठीक है, और पुट भी सेल कीजिए सेम प्राइस की। ATM है, पर्टिकुलर प्राइस जो है 100 को ट्रेड हो रहा है स्टॉक, तो 100 का कॉल और पुट आप शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको नेट क्रेडिट मिलेगा 6 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, तो ये आपका रहेगा प्रॉफिट। अगर वो जो स्टॉक है पर्टिकुलर अगर 106.50 और 94.5 के बीच में ट्रेड होता है, अगर नैरो रेंज में ट्रेड होगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और एक्सपायरी के दिन आपको 6 रुपये 50 पैसे का फायदा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1000 क्वांटिटीज़ है तो 6500 आपको एक्सपायरी के दिन मिल जाएंगे। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं हम एक पे ऑफ डायग्राम से। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे आप देखोगे तो 100 ATM प्राइस है एट द मनी 100 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक। 100 रुपीज़ पे मैंने क्या किया कि 100 रुपीज़ का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए। ठीक है, जैसे कि देखेंगे 3.30 को कॉल किया था, 3.20 रुपीज़ को पुट किया, तो उसका 6 रुपये 50 पैसे मुझे मिला था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 105 और यहाँ के बीच में, ठीक है, 105 यहाँ के बीच में 106 रुपये 50 पैसे के नीचे हमको लॉस स्टार्ट होगा, और यहाँ पे 95 है 94.5 के बीच में पास से हमको लॉस स्टार्ट होगा। और इसके बीच में अगर स्टॉक रहता है तो हमें ये पर्टिकुलर प्रॉफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पे रहता है 95 समथिंग पे एक्सपायर होता है तो 2 रुपीज़ मिलेगा, 96 पे 97 पे होता है तो 4 रुपीज़ मिलेगा, और 100 पे ही होता है तो 6.5 रुपीज़ हमको मिलना ही मिलना है। तो यही है दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल। तो देखिए ये तो सब बुक में लिखा है, जो बाकी की चीज़ें आपको एक्सपीरियंस बताती है और उसको कैसे एग्जीक्यूशन करना है और उसको कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, ये हम आपको अभी बताएंगे जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट्स कौन से कंसिडर करने हैं कभी भी ध्यान में रखिए। शॉर्ट स्ट्रैडल आप करते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये यहाँ पे हमने बताया है। तो पहला पॉइंट जो है, शॉर्ट स्ट्रैडल कैन बी यूज्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो दोस्तों कि कोई भी चीज़ आपको मिलती है तो उसका यूज़ कैसा करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। आप अगर एग्जांपल लेते हो कि मैंने आपको कोई भी एडवांस वेपन दिया, भले ही वेपन कितना भी एडवांस हो, लेकिन आपको अगर उसका यूज़ करना ही पता नहीं है तो आप उसको चला कैसे पाओगे। पर्टिकुलर यूज़ के लिए अगर वो बनाया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको यूज़ कहाँ पे करना है, तभी उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। तो वही सेम स्ट्रैटेजीज का होता है। तो ये शॉर्ट स्ट्रैडल जो है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा बेनिफिशियल होता है। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा ये हम आगे देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा पॉइंट जो है इसमें हमने बताया कि नेवर सेल करंट मंथ स्ट्रैडल। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है दोस्तों, ये कहीं पे लिखे नहीं होगी, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, और ये बड़े ट्रेडर ही आपको कुछ पर्टिकुलर फीस लिखे सिर्फ यही बातें बताते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है नेवर सेल करंट मंथ स्ट्रैडल। तो आपको करंट मंथ का स्ट्रैडल बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, आपको फार मंथ अवे ही करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैडल कब फेल होगा आपका। अगर फिक्स राइज होता है 30 के ऊपर तो आपको जितना भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है उसको बुक कर लीजिए इमीडिएटली, आपको होल्ड नहीं करना है। 30 के नीचे आपका स्ट्रैडल ठीक ठाक काम करेगा। अगर जितना नीचे फिक्स रहेगा उतना अच्छा स्ट्रैडल काम करेगा। अगर 30 के ऊपर जाता है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको शॉर्ट स्ट्रैडल के यूज़ कर रहे हो तो आपको कैसे यूज़ करना है दोस्तों तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा 9 to 12 मंथ्स अवे। ठीक है, जो करंट मंथ्स है उसको 9 to 12 मंथ्स अवे वाला स्ट्रैडल आपको सेल आउट करना है आपको अच्छे गेंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा अभी लाइव में आपको कैसे करना है। जैसे कि लॉन्ग टर्म में मैंने आपसे बताया था दोस्तों, तो आपको ये पता नहीं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हम फार मंथ अवे भी हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया है, ये ऑप्शन चेन है, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखोगे तो दिसंबर 2023 तक आपको दिख रहा है। यहाँ तक आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप तभी सेल कर पाओगे जब वहाँ पे लिक्विडिटी हो। तो अभी 2030 में जाएंगे,
ये ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स अवे है, यहाँ पे हमको लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दिसंबर में जाएंगे। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 में। तो ये है ऑलमोस्ट 7 मंथ्स अवे फ्रॉम करंट मंथ। तो हमारे स्ट्रैडल में तो ये अभी नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करते हो, तो अगर आप 9,859 पे अभी निफ्टी चल रहा है, तो मैं अगर 9,800 का अगर मैं स्ट्रैडल सेल करता हूँ तो मुझे कितना प्रीमियम मिलेगा, 738 लास्ट ट्रेडेड प्राइस और 944, ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स। ठीक है, तो 1700 पॉइंट्स अगर मुझे मिल रहे हैं, 1700 पॉइंट्स अगर मुझे मिल रहे हैं, तो आई एम प्रोटेक्टेड अपसाइड 11,500 तक। ठीक है, और नीचे अगर जाता हूँ मैं तो ऑलमोस्ट कितना मुझे ये मिलेगा प्रोटेक्शन, 9,800 माइनस 1700, तो ऑलमोस्ट मुझे मिल रहा है 7,100 तक मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा। इसके रेंज में अगर मेरा निफ्टी रहता है दिसंबर तक, आई एम इन ऑलवेज इन प्रॉफिट। ठीक है, अगर उसके नीचे जाएगा तो मैं लॉस में आ जाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, इसको यूज़ ऐसे करना है कि आपको दिसंबर का वेट नहीं करना है। आपको जैसे 4 to 5% मिल जाता है, आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, अगर आपको उसको नेक्स्ट मंथ में भी मिल सकता है और 15 डेज में भी मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों कि ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल है, शॉर्ट स्ट्रैडल आप अगर देखते हो तो इसको पर्टिकुलर इसमें अगर फॉर एग्जांपल 2 आपने स्ट्रैडल सेल किए हैं, तो उसको अगर फॉर एग्जांपल आपको 2,50,000 का कैपिटल लग रहा है। ठीक है, 2,50,000 का अगर आपको कैपिटल लग रहा है, उसके ऊपर आपको 4% अगर मिल जाता है, 4% अगर मिल जाता है तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर दीजिए। इस तरीके से आपको शॉर्ट स्ट्रैडल यूज़ करना है। और एक स्केलेबल स्ट्रैटेजी है, 2 लाख का 8 लाख कीजिए, 4 लाख कीजिए, 8 लाख कीजिए और उसका 4% 5% बुक करके निकल जाइए। सिर्फ ऐसे आपको इसको शॉर्ट स्ट्रैडल का यूज़ करना है। इससे ज़्यादा कोई भी आपको नहीं बताएगा, कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। बस सिंपल इतना ही है शॉर्ट स्ट्रैडल। ये होगी आपकी पहली स्ट्रैटेजी जो आपको एक बड़े ऑप्शन सेलर कुछ पैसे लेके बताते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरी उनके ही वेब में जो प्री रिकॉर्डेड सेशन है उसमें जो बता रहे हैं, उनकी जो दूसरी स्ट्रैटेजी वो वहाँ पे बताते हैं, वो है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। वो कैसी है, अभी मैं पढ़ता हूँ। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रैटेजी, उसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं, फ्लाई भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। स्ट्रैटेजी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस: लॉन्ग वन आउट ऑफ द मनी पुट स्ट्राइक प्राइस x माइनस ए, शॉर्ट वन एट द मनी पुट स्ट्राइक प्राइस ऑफ x, शॉर्ट वन एट द मनी कॉल स्ट्राइक प्राइस ऑफ द x, लॉन्ग वन पुट ऑफ, ये सब यहाँ पे लिखा आप देख सकते हो। मैंने जानबूझ के ये डाला, ये है दोस्तों बुकिश लैंग्वेज। ये देखिए पूरे बुकिश लैंग्वेज ही लिखा है, लेकिन लोगों को पढ़ना नहीं, लोगों को समझना नहीं। इसके लोगों को ऐसा कोई लगता है जो हमको लगता है कि कोई हमें आके पढ़ा है। अगर आप देखोगे तो ये सिंपल ही है। सिंपल कैसे, मैं आपको अगली वाली स्लाइड में दिखाता हूँ। तो देखो और देखिए दोस्तों, ये है आयरन फ्लाई का एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला है, जो मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल बताया था, उसमें यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एटीएम ऑप्शन सेल किया है, कॉल और पुट, जो पहले हमने शॉर्ट स्ट्रैडल किया था। यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल कर दिया एटीएम को। ठीक है, उसके बाद में जो मेरा ब्रेक इवन है कितना मिला था, 6.5, 165 अप साइड में, 94.5 डाउन साइड में। तो जहाँ से मुझे लॉस चालू होगा तो वहाँ पे मैं एज ए इंश्योरेंस एक पुट बाय कर लूँगा। जहाँ पे मुझे अनलिमिटेड लॉस होने वाला था, यहाँ पे अभी मेरा लिमिटेड लॉस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे नीचे मैं क्या करूँगा कि जो कॉल है अप साइड में 106 के ऊपर जाता है स्टॉक, तो 105 का कॉल मैं बाय करके रख दूंगा कि 105 के ऊपर जाएगा तो मेरा वैसे ही इंश्योरेंस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये कॉल अप साइड में मुझे प्रोटेक्ट करेगा और ये पुट जो है डाउन साइड में प्रोटेक्ट करेगा। देखिए दोस्तों कितनी सिंपल है। यहाँ पे स्ट्रैडल सेल कर दीजिए और जितना भी ब्रेक इवन आ रहा है वहाँ पे बाय कर लीजिए, यानी आपकी डाउन साइड ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहेगी। इसको आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका डाउन साइड और अप साइड दोनों प्रोटेक्टेड रहेगा। और बीच में अगर एक्सपायरी होता है या फिर बीच में आपको कहीं पे भी 3 to 4% गेन करके निकलने का चांस मिलता है तो आप निकल जाइए। तो इसको ऐसे ही यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अभी इसके डायग्राम के हिसाब से। तो क्या बोला था दोस्तों मैंने, 100 का एटीएम है, 100 पे मैंने सेल कर दिया। मेरा ब्रेक इवन देखिए दोस्तों, ब्रेक इवन जो स्ट्रैडल का रहेगा, मेरा रहेगा स्ट्रैडल का 94.5, 106 के
यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्या किया कि जो है जहाँ पे मेरा ब्रेक इवन आ रहा है 95 पे और 105 पे, वहाँ पे मैंने बाय कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैंने बाय कर लिया तो मेरा क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम पे देख रहे हो आप, ये पर्टिकुलर जो है यहाँ पे -2.5 मीन्स ऑलमोस्ट मेरा मैक्सिमम लॉस 1.25 रहेगा। और कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाओ, अगर ये ऑलमोस्ट देखिए 96 एंड 104 के बीच में अगर होता है तो मैं आई विल बी इन ऑलवेज इन प्रॉफिट। अगर नीचे भी जाएगा तो मेरा डाउन साइड और अपसाइड दोनों प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यही है दोस्तों, यही है आयरन फ्लाई। देखिए नाम बहुत अलग अलग दिए जाते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, चीज़ें सिंपल ही होती है। अगर चीज़ें आप सिंपल रखोगे तो आप अच्छा पैसा कमाओगे। और दोस्तों यही है, पैसे लेके आपको यही सिखाया जा रहा है और चैरिटी के नाम पे आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको चैरिटी करनी है तो आप डायरेक्ट पीएम फंड में कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं किसी को पैसा, इंडिविजुअल आदमी को पैसा देने की। इसके लिए हमने वो जो पढ़ा रहे हैं वही यहाँ पे पढ़ाया है। तो देखिए दोस्तों, आपको पॉइंट्स कौन से कंसिडर करने हैं इस पे आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट जब आप आयरन फ्लाई यूज़ करोगे तो आपको एटीएम स्ट्रैडल जो सेल करना है, तो आपको जितना ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं उतना कलेक्ट करना है। तो आप नेक्स्ट मंथ में जाइए, उसके नेक्स्ट मंथ में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वीकली ऑप्शंस बाय करना है, ठीक है। उसको लिए आपको वीकली ऑप्शंस बाय करना है। देखिए उसमें अगर किताब में जाओगे तो किताब में तो ऐसे लिखा है कि स्ट्रैडल सेल कर दो और उसको बाय कर दो, लेकिन बाय कौन से करने हैं, वीकली करने हैं और सेल करने हैं मंथली, और वो भी नेक्स्ट मंथ वाले करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये करना है तो शॉर्ट स्ट्रैडल हमने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया था, इसको हम थोड़ा पोजिशनल करेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा डाउन साइड और अपसाइड प्रोटेक्टेड रहेगा। यही हमको आयरन फ्लाई में बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने स्ट्राइक सेल किया है 9850 की, ठीक है, 25 जून की, एंड इट इज़ मे मंथ एंड मैंने जो सेल किया है वो जून का सेल किया है, यानी नेक्स्ट मंथ का, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा प्रीमियम मिला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आई एम गेटिंग 1600 प्लस मुझे प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। और मेरा जो आप अगर ब्रेक इवन देखोगे तो 8173 तक मैं डाउन साइड प्रोटेक्टेड हूँ और अप साइड में 11527 तक प्रोटेक्टेड हूँ, ठीक है। ये सेंसिबल है, यहाँ पे तो बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट होती है, लेकिन हमको सिंपल कैलकुलेशंस रखना है, ठीक है। अगर मुझे ये जो हो गया, ये मैंने नेक्स्ट मंथ का स्ट्रैडल सेल कर दिया, अभी इसको मुझे बाय करना है, ठीक है। तो इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो इसे प्रोटेक्ट कैसे करना है कि 8173 के नीचे जाएगा अगर ये, तो मुझे लॉस होगा, और 11527 के ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा कि हर वीक में मैं बाय करूँगा। बाय क्या करूँगा कि पुट साइड, अभी मुझे डाउन साइड प्रोटेक्टेड करनी है, तो मैं 7 मई का ले रहा हूँ, ये वीकली ऑप्शन है, ठीक है। वीकली ऑप्शन लूँगा मैं 8100 एंड समथिंग, मेरा वहाँ से लॉस चालू होगा, तो मैं 8200 की पुट बाय कर लूँगा, ठीक है। इसको मैंने बाय कर लिया है, यानी अगर इसके नीचे जाता है, ब्रेक इवन के नीचे जाता है, तो मेरा वो प्रोटेक्टेड रहेगा, यहाँ पे ये एज ए इंश्योरेंस काम करेगा। और ऊपर 11,500 का था, ठीक है, 11,500 का था, तो मैं वहाँ पे कॉल बाय कर लूँगा 11,500 की। और मुझे मिल रही है 1 रुपीज़ में। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो मैंने डाउन साइड 2 रुपये में प्रोटेक्ट कर लिया, इंश्योरेंस देके 2 रुपये में इंश्योरेंस खरीद लिया, और इसका 1 रुपये में, और ये हर एक वीक में करते जाऊंगा मैं जब तक मुझे अच्छा गेन नहीं होता है। क्योंकि अगर कभी भी नीचे जाएगा तो
मुझे मेरा डाउन साइड और अप साइड दोनों प्रोटेक्टेड रहेगा। तो देखिए दोस्तों कैलकुलेशन कैसे करना है, इसमें आप डायग्राम और इस पे आप मत जाइए, एक कैलकुलेशन पे आप मत जाइए, मैं आपको जो कैलकुलेशन बताता हूँ उसके हिसाब से आप सोचिए, ठीक है। तो हर वीक में मेरे कितने रुपए जा रहे हैं, 3 और 1, ठीक है, 3 रुपीज़ जा रहे हैं, 3.7 4 रुपीज़ में मुझे 4 रुपीज़ में मैं इंश्योरेंस बाय कर रहा हूँ हर वीक में मेरे नेक्स्ट मंथ कॉल और पुट के लिए। अगर 25 जून के लिए आने के लिए मेरे पास में कितना टाइम है, कितने वीक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो 8 के लिए अगर मैं 4 रुपीज़ पर वीक मेरा इंश्योरेंस पकड़ता तो मेरे सिर्फ 32 पॉइंट जाएंगे मेरे डाउन साइड और अप साइड प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन मैंने पॉइंट्स कितना कलेक्ट किया दोस्तों, ऑलमोस्ट 1700, ठीक है, ऑलमोस्ट 1700 अगर पॉइंट मैंने कलेक्ट किया है, उसमें अगर 32 रुपीज़ में दे भी देता हूँ और उसमें से मुझे 100 पॉइंट्स का भी डीके मिल जाता है दोस्तों, तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो इसको इसी तरीके से यूज़ करना है, आप बात समझ लो, एक किसी किताब में नहीं लिखा होगा, ये एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपको सोचना है और आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ये वे से आपको सोचना पड़ेगा। क्या है कि आपने स्टार्टर सेल कर दिया, डाउन साइड और अप साइड इंश्योरेंस लेके प्रोटेक्ट कर दिया, और इसका यहाँ प्रीमियम आपका कितना जा रहा है, 4 रुपीज़ पर वीक प्रोटेक्शन आपको वीकली देना है। और जो ये है मिस टाइटल है वो नेक्स्ट मंथ का सेल करना है। इसी तरीके से आयरन फ्लाई आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यही सब था कि जो आपको पेड वेबिनार में मिलने वाला था एक बड़े ऑप्शन सेलर से, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फीस देनी थी जो उनके बोलने के हिसाब से चैरिटी को दे रहे हैं। तो रादर दैन चैरिटी को देने से अच्छा है, रादर दैन चैरिटी को तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आप इंडिविजुअल को दे रहे हो, इंडिविजुअल को देने से अच्छा है आप डायरेक्ट पीएम केयर फंड में इसको ट्रांसफ़र कीजिए और अपने देश को जितना हेल्प हो सकता है उतना हेल्प कीजिए और स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके अच्छा खासा पैसा कमाइए। तो जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी मोटिवेट कीजिए कि इंडिविजुअल को पैसे ना दे और डायरेक्ट आपको करना ही है, आपको डोनेट करना ही है तो डायरेक्ट पीएम फंड में कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ट्रेडर स्कॉट आपसे अलविदा चाहता है, मैं टीटी भी आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है और जो भी आपको कुछ क्वेरीज है और आपको नई स्ट्रैटेजी जो भी